और साथ में जो लोग पुराने बच्चे हैं 11th से पढ़ रहे हैं, कुछ 12th में थे, मैं आपको आज वो पेपर जो अभी 2 पेपर हुए हैं, इसका जेई मेन का रिजल्ट भी आपको 9-10 तारीख तक आ जाएगा, 4-5 दिन में। 2 दिन के पेपर बचे हुए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सीट है या कॉपी है या क्लास नोट्स हैं, उससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो डायरेक्ट कॉपी से आए हुए हैं, वो आप समझिए। आप तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जो जो आपने 11th या 12th में आपने करा था। सबसे पहले इनवर्स से और लिमिट से शुरू करेंगे। ये पेपर कल का था। दोनों पेपर के जो आपको आर्टिकल 11 एंड 12 में जितने हो सकते हैं अभी क्वेश्चन, वो मैं आपको कराऊंगा। तो पहले आईटीएफ का करा रहा हूं, दोनों पेपर का क्वेश्चन नोट करें। इसमें ये 3 सितंबर का है, तो पेपर का तो नहीं, मिक्स आपको जो आप कराया था 12th वाले हैं आप लोग। सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू -5/2। डी नन ऑफ दिस, ये नोट करें। इसको 2 मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट है, ये आपको मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स काफी कराया था। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? -5/2 से +5/2 रेंज होती है। तो ये इसका राइट हैंड साइड सॉल्यूशन क्या दे रहा है? -5/2। तो ये तो कंफर्म है, ये प्लस माइनस दो पॉजिटिव, क्योंकि -5/2 से +5/2, ये क्लियर है बेटा? तो प्लस प्लस तो हो नहीं सकता, दो पॉजिटिव का सम -5/2, तो ये दो तो वैसे ही गए। यदि आपको सेटिस्फाई करके देखना है एलएचएस, तो साइन इनवर्स -1/12 रख के देखिए आप। मैंने आपको बताया तभी अपन इनवर्स इनवर्स इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने आप लोगों से बोला था सिंप्लीफाई करने, आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल को सेटिस्फाई करेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे उसको कंसीडर करेंगे, बाकी को बाहर करेंगे। ये तो करना ही है 5 में, रूट लॉग मॉड ट्रिग्नो इनवर्स और एक्सपोनेंशियल। तो माइनस और प्लस साइन इनवर्स -√3/2, यही आएगा 12। तो इसकी वैल्यू -π/6 और ये -π/3, ये -π/2, यही सेटिस्फाई करेगा। 1/12 नहीं करेगा, ये 90 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या बोलती है? -π/2। तो राइट आंसर तो ये है। फिर भी मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूं, ये नोट करते जाइए आप लोग। इनवर्स का मैंने आपसे बोला है एफएलसीडी से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, डिफरेंशिएशन से आया हुआ है, जो अपन ने किया हुआ है, हर टॉपिक को कवर किया हमने। ये नोट करिए, सेकंड मेथड बता रहा हूं। जो पुराने बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, बीटी कराया था। परमुटेशन में मैंने रैंक काफी कई बार रिवाइज कराई थी। मदर की रैंक आई थी, अपन ने याद करी थी, मदर की, सचिन की, तो कुछ बच्चों को तो याद ही थी। आप पुरानी कॉपी पलटना पीएनसी की, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज कराए हुए हैं। बाइनोमियल थ्योरम का कराया हुआ है, कॉम्प्लेक्स का भी बताता हूं, कॉम्प्लेक्स का कराया हुआ है, वो एज इट इज एपी का कराया हुआ है। कोऑर्डिनेट का कराया था, कॉन्साइड वाला, इलिप्स वाला, हाइपरबोला, वो एज इट इज प्रिंट है। जो मैं बता रहा हूं आपको, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग आपको दोनों कॉपियां मिलाना अभी तक की, तो बहुत सारे देखेंगे, और आने वाले जो कुछ टॉपिक है उसमें भी देखेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना
हर सब्जेक्ट की कॉपी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड देखिए, और मैं अभी आपको बताऊंगा लिमिट का। ये डीपीपी लेके आया हूं, जो मैंने आपको डीपीपी दी थी, और जो इसमें नंबर बताऊंगा। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था पुराने बच्चों को, इस डीपीपी से दोनों क्वेश्चन इससे ही आए जो मैंने भेजी हुए। नंबर अभी सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा। और जो मैंने 11th में आपको जो टॉपिक कराए थे उनमें कॉपी पलटना, वो सारे क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा और बताऊंगा वो कब कराए थे। इसका मेथड देखिए, तो मुझे आसान फॉर्मूला देखिए बेटा, अब साइन वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला मत लगाना है एक रूट, क्योंकि इसके दो रूट सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूं cos इनवर्स x cos में कन्वर्ट करता हूं। क्यों करता हूं वो बता रहा हूं। cos इनवर्स एक्स बाय माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस। तो बेटा ये आपको मालूम है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दोनों रूट एक साथ आ जाएंगे। तो अपन रूट वाले एक साइड विदाउट रूट, एक साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा। तो कभी भी साइन वाला डायरेक्ट मत लगाना, आपको टाइम 3 गुना लग जाएगा। तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। तो बेटा कॉस इनवर्स इज 6x पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 6 रूट 3x, ये माइनस पाई बाई 2। तो बेटा ये 3 पाई बाई 2 कॉस इनवर्स 6x प्लस कॉस इनवर्स 6 रूट 3x, ये इधर वो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। ये क्लियर बेटा। कॉस इनवर्स ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 108 एक्स स्क्वायर आएगा, ये 3 पाई बाई 2। और उधर जाएगा ये कितना आएगा 36 एक्स रूट एक्स माइनस ये cos 3 पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 0, 36 एक्स रूट एक्स 108, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये क्लियर बेटा। तो 36 इंटू 36, और ये कितना आएगा एक्स क्यूब। कॉस इनवर्स, ये क्लियर बेटा, एक्स बाय माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्लियर बेटा। और ये कितना आएगा 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर, यही आएगा। इतना नोट करिए फटाफट। एक मिनट, ये एक्स रूट नहीं है, एक मिनट, ये एक्स ही है, ये 6 रूट 3 था। एक मिनट, ये 36 रूट 3 एक्स स्क्वायर आएगा, ये क्लियर बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक मिनट, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 36 इंटू 3, ये क्लियर बेटा, ये रूट 3 एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा 36, ये क्लियर बेटा, एक्स स्क्वायर होगा ये 36। अब वो उस साइड ले गए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 36 इंटू रूट 3 का स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4, ये क्लियर बेटा। स्क्वायर रूट वाले एक साइड, विदाउट स्क्वायर रूट एक बाई दो रूट है, तो एक ही बार में काम हो जाएगा, ये नोट करें। ये क्लियर बेटा।
इसको देखिए, ये 36 इंटू 36 इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4, ये मल्टीपल करेंगे 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर, ये आएगा 36 इंटू 108 को लिख सकते हैं 36 इंटू 3 एक्स टू दी पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 144। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 144, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। ये तो क्लियर है बेटा। ये उधर ले गए राइट साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, सिंप्लीफाई किया, 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स, लेकिन वो पहले ही प्रिंट दिख रहा है, तो ये मेरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखना, ये पहले ही ऑप्शन दिया था। फिर बता रहा हूं, रूट लॉग मॉड टिग्नो इनवर्स और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मतलब आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल को सेटिस्फाई करना, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको कंसिडर, बाकी को बाहर। क्वेश्चन नोट हो चुका है, ये क्लियर बेटा। अब इसमें फिर मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूं, जैसे आप नोट हो गया ये वाली स्टेप, माइनस वाला तो मैं बता चुका हूं। अब x इक्वल टू 1/12 रखिए, तो LHS क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स √3/2, तो ये आ गया, डायरेक्ट लिख दो बेटा आप तो, 5/6 प्लस 5/3, तो ये 5/2, तो 5/2 नॉट, तो x इक्वल टू 1/12 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, satisfy the original equation। ये बाहर हो गया। और x इक्वल टू माइनस 1/12 मैंने अब ये भी करा, ये -5/6 और ये -5/3, क्लियर है बेटा। तो कभी आपको और अच्छा क्वेश्चन बनाता, जैसे यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर इज 1, आंसर इज, ये नोट करो। क्वेश्चन इजी रहे, लेकिन पहले ही ऑप्शन उन्हें जल्दीबाजी में गलत होता है, तो ऐसा गलती हो गई तो माइनस बन जाएगा, ये नोट करो। ओके बेटा, ये √3 है, सिर्फ x पे रूट नहीं है, तभी वो एक्स स्क्वायर आएगा, वो ये ध्यान रखना। एक और लिखे अगला, जो कल का था पेपर, द वैल्यू ऑफ ये ऑप्शन लिखें, ये लो, हेलो सर नमस्कार, प्रदीप स्वामी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। सर क्या हुआ? मैं सर आपको 1 घंटे बाद लगाऊं, क्लास में 4 बजे, 4:15 बजे। हो गया बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन देखो क्लास में हुआ था, या आप पीछे पलटना, बहुत सारे कराए थे न्यूमेरिकल वाले। एक मिनट, 16/65 है ये वाला क्वेश्चन, कॉपी का है, बस वहां इसका जो वैल्यू आया था, इसकी जो वैल्यू, वो उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2π में से, ये चेंज, वो देखिए आप लोग। तो याद हो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इसको हमेशा इधर समझिए, 10 में कन्वर्ट करना, 10 का फॉर्मूला आसान लगता है मुझे, तो ये देखिए आप लोग, 2π माइनस 10 इनवर्स, ये परपेंडिकुलर बेस कितना आएगा 3, 10 इनवर्स, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना आएगा 63, और 10 इनवर्स परपेंडिकुलर 12। ये तो क्लियर बेटा, ये हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर बेस कितना आ गया 3, ये हाइपोटेनियस दिस माइनस स्क्वायर
पाइथागोरस थ्योरम से, ये कन्वर्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों को ले रहा हूं बेटा, तो 2 पाई tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 16/63। अब यहां देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इन दोनों में लगा रहा हूं, वो समझिए आप। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बेटा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 प्रोडक्ट इज लेस देन 1। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 प्रोडक्ट कितना है? 20 डिवाइड बाई 36। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट एप्लीकेबल है। फॉर्मूला नंबर, तो देखिए आप लोग, 2 पाई tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस 20/36 tan इनवर्स 16/63। ये क्लियर बेटा? तो 2 पाई माइनस ये tan इनवर्स, ये 63 आएगा, 48 प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। ये 36 आएगा एलसीएम। इसको चाहे तो कॉट लिख लो या tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 63/16। ये आपको मालूम है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2। इसकी वैल्यू π/2 आ गई, 2 पाई माइनस π/2, तो आंसर इज 3 π/2। इसका आंसर था 3 π/2। याद हो आप लोगों को, इसकी वैल्यू मैंने प्रूफ है आपको कराया क्लास में न्यूमेरिकल, इसका प्रूफ करा था π/2। पलट के देखना लेक्चर में, जो वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन है, बस यहाँ 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। कई क्वेश्चन तो ऐसे देखेंगे, क्योंकि आपके हाथ से करा होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। करिए, नोट करिए, मैं आपको लिमिट के करा रहा हूं, नोट कर लो बेटा। तुम भी सारे नोट जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 बार करोगे ना आकर्ष वारिया, तो वहां क्वेश्चन बना पाओ। देखा, अंश टाइम ऐसे बचता है। अब मैं आपको ये, कल मार्केट में पता करें, कल सलोनी के बैच का बोल रहे मैथ्स का पेपर टफ है, लेंदी था। मुझे नहीं लगता 12 क्वेश्चन कॉपी के, ये तुम्हारे सामने करा था। तो तुमने यदि 12 में से 7-8 ऐसे जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो आप पूरा टाइम काय पे देना? 15। अभी मैं आपको करा रहा हूं सारे, देखते हैं। और पुराने 11th वाले तो बहुत सारे समझ जाएंगे, ये सब कॉपीज आए हुए हैं। हो गया बेटा नोट? आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन 2 लिमिट के हैं, 2 इन बार 2 पेपर सॉल्व करा रहा हूं। 2 पेपर चल रहा है, थर्ड का और फोर्थ का। सेकेंड सितंबर का है इस पेपर और 3rd सितंबर का, और दोनों मॉर्निंग शिफ्ट के हैं। सेकेंड सितंबर, 3rd सितंबर, आज क्या 4th है, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर। अब देखिए, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मैं आपको नंबर बताऊंगा, देखिए कुछ क्वेश्चन क्लास के चल रहे हैं,
ये दोनों इनवर्स के क्वेश्चन क्लास के थे, जो दोनों किए गए दोनों इनवर्स क्लास के थे। लिमिट के भी जो दो आए हुए, दो तीन, सब क्लास के। ये मैंने आपको डीपीपी पहुंचाई थी, पुराने बच्चों को तो 2 बार दे चुका हूं। डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 10 ये छपा हुआ है। अब देखिए आप लोग, और वो जो दोनों इनवर्स के देखते जाइए आप लोग, और 11th वाले तो फिर देखेंगे, अब 11th के भी सॉल्व करा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं 60% क्वेश्चन कॉपी के आए हुए, और बोला जा रहा है कि 3 सितंबर का मैथ्स का पेपर टफ था, लेंदी था। 60% कॉपी के। देखें आप लोग, इसको मैंने 2 मेथड से कराया था, याद हो, अभी भी कराया था जब लिमिट पढ़ाई थी, लास्ट ईयर भी कराया था 11th वालों के लिए। तो इसको n को 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स ब्रेक कर रहा हूं, 1 प्लस 1 n। क्लियर है बेटा? हर एक के साथ 1 1 लिख रहा हूं। 820 इस सेपरेट कर रहा हूं। इक्वल टू 820, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो ये वाली बेटा, लिमिट x टेंस टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस, ये बनाएगा, इसकी वैल्यू 2 और लास्ट में n। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 820। तो ये आएगा बेटा n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1640। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 और n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n 1640। ये आएंगे 16, n फैक्टर आएंगे n प्लस 40 बार। तो n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। उसका रीजन है कि जो फॉर्मूला वो नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, इसलिए n माइनस 41 नहीं हो सकता, लेकिन प्रोडक्ट इज 0, तो सेकंड पार्ट मस्ट बी 0। तो n इक्वल टू 40 आंसर 40 आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, n इक्वल टू, इसके फैक्टर तो माइनस 41 40 है, लेकिन माइनस 40 नहीं हो सकता 41। रीजन, ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो माइनस 41 नहीं होता आंसर। आंसर इज 40 नोट करें। हो गया नोट? हो गया बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया मेहुल? अब कैमरा भी लाया क्या लटका कैसे, जैसे अपन बोलते हैं ना स्क्रीनशॉट, बोले रुक जाओ सर फोटो ले लो, कैमरे भी खरीद लो। बोले लॉकडाउन में नई नई चीजें सीख गए, क्लास में हर बच्चे कैमरा ऐसे लटका है। आंसर, वो पता चला क्वेश्चन की जगह फोटो और ही दूसरों के निकाल रहा। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन। If limit x tends to 0, 1 minus cos x square by 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन है 4, 6, 8, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है जो लिमिट की मैंने 14 डीपीपी भेजी थी, ये डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 35 है। ये वाला जो क्वेश्चन है डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 35। ओके बेटा, देखिए आप लोग, लिमिट एक्स फैक्टर कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें से ये क्लियर बेटा, ये कॉमन ले रहा हूं। ये 2 टू दी पावर माइनस, ये नोट करें। ये तो क्लियर बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, कॉस स्क्वायर नहीं है, ये नोट करें। इसका रेशलाइजेशन कर रहा हूं, हो गया सही। देखिए आप इसका डायरेक्ट कर दूं बेटा, अभी भी कराया था ये वाला क्वेश्चन, दोनों बैच बैकअप में भी कराया था। इसका रेशलाइजेशन कर दूं, लिख दूं बेटा साइन स्क्वायर, लिख दूं मेहुल मालवी, ये क्लियर है। तुमने जो होमवर्क दिया था वो सिर्फ स्वाति पटेल ने क्वेश्चन भेजे हैं, सॉल्व करके अभी चेक करूंगा उसका। अच्छा हो गए थे आपसे, बाकी लोग भी जाग जाओ भैया। अब कोई गलतफहमी तो नहीं है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, वो गलतफहमी को अब दूर कर दो। आपके एग्जाम सब टाइम पे होंगे, जब अभी हो गए ना तो आपके भी होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा कम से कम जो बोल रहे हैं वो तो करके भेजो। इसका रेशलाइजेशन कर रहे हैं तो ये बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो डायरेक्ट लिख दो बेटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स की पावर 8, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 2 टू दी पावर माइनस के। ये क्लियर बेटा, 1 प्लस इससे मल्टीपल करा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखिए आप लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कर रहा, ये होल स्क्वायर बना। ध्यान सुनिए, इसको ब्रेक, ये पावर 4 हो गया बेटा एक्स स्क्वायर 4, तो ऊपर 4 जाएगा तो 1/4 कर दिया। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाई 4, ये होल स्क्वायर हो गया। ये बेटा 16 जाएगा 1/16 आएगा। ये x की पावर 4 x की पावर 4 8 हो गया, और उधर साइड में ये मल्टीपल कर रहा हूं, ध्यान रखना जगह नहीं उधर। इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस, ये क्लियर बेटा। ये तो 1 हो गया बेटा, ये 1 हो गया 64, और cos 0 1 2 और इंटू 2, 64 मतलब 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 2 की पावर 8, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 8 आएगा। तो 2 टू दी पावर 8 2 की पावर माइनस के, तो k इक्वल टू क्या आ गया 8। कंपेयर करेंगे, ये तो क्लियर है बेटा, x की पावर 8 को ब्रेक किया 4 4 में, तो ऊपर 4 जाएगा तो डिवाइड बाई 4, ऊपर 16 जाएगा डिवाइड बाई 16, ये मल्टीपल में लिख दिया, ये 1 64 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8, ऊपर जाएगा 2 की पावर माइनस 8 इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस के।
बेस से में पावर कंपेयर k इक्वल टू 8, ये आंसर था इसका। लिमिट के 2 कराए, एक और था लिमिट कंट्री, वो तो टोटल 4-5 आते हैं एफएलसीडी से, आईटीएम मिला के 4 या 5। हो गया बेटा नोट? अगला क्वेश्चन, एक और है बेटा लिमिट का, फिर मदर की रैंक है, कॉम्प्लेक्स के करा लो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये जीआईएफ ऑप्शन है 0, 1/2, 1 और 2। ऑप्शन नोट करें। नोट होगा बेटा? मैंने आपको बताया था जब जीआईएफ इस टाइप का हो तो राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना, और कंटिन्यूटी में चल भी रहे हैं। देखिए कंटिन्यूटी अब एक आध टर्न और कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन, इसके बाद इंडेफिनिट आप तैयार हो जाइए, इंडेफिनिट इंडिकेशन चलेगा। मंडे कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी लास्ट होगी, टेस्ट भी है संडे को, सभी यही टॉपिक जो 4-5 क्वेश्चन यही मेन में आते हैं, एडवांस में भी आते होते हैं। तो आप संडे का टेस्ट के अच्छे से प्रिपरेशन करो, मंडे कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन करा के कंप्लीट करेंगे, और वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। हो गया बेटा? देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये जीआईएफ है, ये 0 माइनस h, वन प्लस h, ये जीआईएफ। इसमें ये याद रखना भाई, ये 0 प्लस है जीआईएफ, ये 0 देगा, क्योंकि h क्या होता है पॉजिटिव स्मॉलर क्वांटिटी, तो 0.11, तो आउटपुट इज 0, और 0 माइनस h में ये -1 देगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 0 से 1 वेरी करता, बाहर माइनस है तो आउटपुट इज -1। ये तो ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस h, और ये -1, ये -1 देगा, ध्यान रखना। अब सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, 0 रखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्डा माइनस, ये नोट करें आप लोग। क्लियर बेटा? आपने ढंग से भी पढ़ रहे हैं ना ये टॉपिक जो चल रहा है क्लास में, तो भी आप लोगों से बनेंगे। हो गया बेटा?
हो गया बेटा? देखिए अब ये नोट हो गया बेटा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 प्लस एच, ये जी आई एफ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये क्लियर बेटा? 0 रखेंगे तो 1/mod लेमडा आएगा, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ऑप्शन एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो फाइनाइट दे रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो 1/mod लेमडा इक्वल टू mod ऑफ लेमडा माइनस 1। अब प्लस माइनस आएगा तो एक बार प्लस ले लो, प्लस लेंगे तो 0 इक्वल टू -1, इम्पॉसिबल, और एक बार माइनस लेंगे तो 2 लेमडा, लेमडा हाफ आएगा, ये क्लियर? गलती मत करना, लेमडा हाफ आएगा, ये एल की वैल्यू पूछी गई है और एल किसके इक्वल है? 1/mod लेमडा, ये सबसे बड़ी गलती होगी यहां, तो एल की वैल्यू आएगी 2 दिया है ऑप्शन डी है, ऑप्शन में 1/2 भी दिया है, तो एल की फाइंड द वैल्यू ऑफ एल पूछा है, लेमडा नहीं पूछा, ये क्लियर? तो दोनों में आप रखिए, मॉड लगा हुआ है, 1/2 रखेंगे तो माइनस हाफ आता, लेकिन मॉड क्या करेगा? 1/2, इसलिए 2 आएगा दोनों। सबसे बड़ी गलती तो लास्ट में ये भी हो सकती है बच्चों से, उनने पूछा हाफ निकला तो हाफ उसमें दिख रहा है, वो लेमडा की वैल्यू हाफ है और आपसे एल की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए आंसर इज 2, नोट करें। क्लियर? ये क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.16 ऑप्शन थे 4 to 16, नन ऑफ दिस। ये भी आपको मैंने जीपी में भी कराया था, लॉग में भी कराया था, ये क्वेश्चन भी कॉपी का है, इधर देखिए आप लोग। और अभी याद हो यदि लॉग का 11th वाले में किसी ने लेक्चर अटेंड किए तो टेस्ट भेजा था, उसमें भी था ये। तो सबसे पहले ये इनफाइनाइट जीपी है, इधर देखो बेटा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। तो बेटा a 1/3, ये 1/3 और a 2/3, ये 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, ये वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसमें ध्यान रखना ये 0.6 है, तो 16/100, और ये 2.5 है तो 25/10, ये क्लियर है? 5/2, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 1/2, तो ये तो 4/25, 4/25
तो इसको 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? और log ऑफ ये 5/2 और 2 टू दी पावर माइनस में। अब इसको भी मैं उल्टे, ये 5/2 ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्स ले लो, ए ले लो, ये एम आता है, ए टू दी पावर log ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल टू एम, ये लिखाई हुई प्रॉपर्टी। तो ये 5/2 बना लू तो 5/2 की पावर -2, ये क्लियर बेटा? तो ये आएगा 5/2 रेज टू पावर log ऑफ 5/2 2 टू दी पावर, ये -2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2। ये क्लियर है? लिख दू डायरेक्ट -2, ये प्रॉपर्टी ना बेटा, log ऑफ ए टू दी पावर है m log ए, और ये कैंसिल होता प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से, तो 2 टू दी पावर 2 आंसर इज 4। ये क्लियर? -2 ऊपर जाएगा तो -1 इंटू -2 + 2, 2 की पावर 2 4, ये कैंसिल, ये पावर है बेटा इसकी 5/2 की, कैंसिल हो जाएगा ये प्रॉपर्टी से, ये कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर 4। क्लियर है आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं बेटा, जीपी भी लग गई इनफाइनाइट, ये दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी यूज हुई। हो गया बेटा? हो गया बेटा? अगला दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के देखें, फिर एपी के बता रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो डेटा मैट्रिसेस के भी कराऊंगा क्योंकि स्कूल में आपके यहाँ हो गया होगा डेटा मैट्रिसेस, सिंपल आए थे दोनों, दोनों बताता हूँ। इसलिए बेटा मैं इधर कैलकुलस चलेगा, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, जैसे ही ऑफलाइन आती है तो इधर डेटा मैट्रिसेस 3D और वेक्टर चलेगा, कैलकुलस यहीं चलता रहेगा, कैलकुलस यहीं चलेगा, तो आपका डेटा मैट्रिसेस भी जल्दी हो जाएगा। ये भी बेटा कॉपी का है, लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स की कॉपी पलट के देखिए आप, 11th वाले कराया था कि नहीं? अकर्स कितने सारे कराए थे ऐसे? ये नोट कर, लास्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो कॉपी देखना कॉम्प्लेक्स की, इस टाइप के कम से कम यही कराया था, एक तो पावर हुआ, एक 9 था, यहाँ 8 था तो यहाँ 8 था, ये सब क्लास के क्वेश्चन है। अब देखें बेटा, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ई टू दी यूलर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा, और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन। तो इसमें एक बात याद रखें, सबसे बड़ी गलती, इधर देखो वापस, सबसे बड़ी गलती यहाँ वो ये होती है पहली, जब बच्चे लगा तो देते हैं लेकिन आयोटा साइन के साथ होना, तब ये यूज होगा यूलर्स फॉर्मूला। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, यहां से देखिए आयोटा कॉमन ले रहा हूं, आयोटा कॉमन लूंगा इन दोनों से, तो साइन 2 पाई डिवाइड बाई आयोटा, आयोटा चलिए लिख ही लेता हूं, इतना बोलूंगा तो ये cos 2 पाई बाई 9, ये ध्यान समझिए आप,
या माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, ये आ गया पावर 3 1 प्लस आयोटा। मुझे बेटा इसके ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीपल करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 9 माइनस आई साइन 2 पाई बाई। ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीपल करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा प्लस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो आयोटा का मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 9। ये क्लियर बेटा, ये नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1, ये नोट करें। ये दोनों नोट कर लीजिए। तो ए कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, तो ई की पावर माइनस आई थीटा बनेगा और ई टू दी पावर आयोटा थीटा बनेगा डिनोमिनेटर। ये नोट हो गया, ये नोट कर लीजिए, ये पावर 3 है। वन प्लस आयोटा ई टू दी पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 9 और डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा 2 पाई बाई 9 होल टू दी पावर 3। ये क्लियर। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, इसको 1 अपॉन लिखूंगा तो आयोटा प्लस दिस आएगा, ये तो कैंसिल कब होगा, तो मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूं 1 प्लस, इसको तो अपन लिख लेंगे, ये आयोटा प्लस ये बनाना है, इसको लिखेंगे ना 1 अपॉन, तो आयोटा प्लस आएगा ये, तो इसमें से इधर देखिए आकर्ष पारी है तो माइनस आयोटा कॉमन ले रहे हैं, तो बेटा माइनस 1 अपॉन आयोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रहा हूं, इसमें माइनस आयोटा कॉमन, तो माइनस 1 अपॉन, उसमें ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीपल करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये प्लस हो गया। अब यहां ध्यान रखिए, इसको लिख रहा हूं तो आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 9 और डिनोमिनेटर में आएगा माइनस आयोटा, ये 1 अपॉन लिखा था तो एलसीएम आया आयोटा 2 पाई बाई 9 और आयोटा ये ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीपल। क्लियर आकर ये गया, ये निपटा। ऊपर पावर 3 चल रही है तो बेटा ये तो कैंसिल, ये पावर 3 चल रही तो माइनस, अब देखिए इधर देखिए, तो 1 अपॉन माइनस आयोटा क्यूब बनेगा, बनेगा बेटा, और ये 3 कैंसिल होगा, लिख दो बेटा ई टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 9 है, पावर 3 है तो 3 बचेगा। ये क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन नोट हो गया था। अब देखिए इसमें माइनस आयोटा क्यूब, तो यदि माइनस आयोटा का मल्टीपल कर दूं तो 4 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा क्यूब आएगा, क्या आएगा, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीपल तो माइनस आयोटा की पावर 4 और ये बनेगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3, तो ये बना माइनस आयोटा, ये तो 1 हो गया, और कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस आई साइन 2 पाई बाई, माइनस आयोटा आकर इसकी वैल्यू माइनस हाफ और 120 आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, आई रूट 3 डिवाइड बाई, ये देखिए ये क्लियर बेटा, माइनस आयोटा का मल्टीपल तो ये प्लस आयोटा बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये आंसर आ गया माइनस रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्रिंट था, ये नोट कर लो।
हो गया बेटा? अगला भी कॉम्प्लेक्स का भी दो और है। अगला भी देखें, दो और है बेटा, दोनों अच्छे हैं कॉम्प्लेक्स के। ये भी मैं आपको इक्वल टू 1, फाइंड जीसीडी ऑफ m, n 8 4 12 डी नन ऑफ दिस। हो गया बेटा? उसने थोड़ा सा इधर देखे बेटा, फाइंड जीसीडी ऑफ एम एन, इधर देखिए आप, ये क्लास इधर देखो अंश, ये आप कॉपी पलट के देखना, ये मैंने क्लास में कराए थे, ये 1 -1 और रियल, ये फिर पावर 2n वाला कराया था। बस यहाँ m/2 दे दिया और दो क्वेश्चन को साथ दे दिया, m और n की वैल्यू निकालो और जीसीडी बताया। दो मैंने अलग अलग कराए थे, एक पावर 2n का कराया था कॉम्प्लेक्स में, और एक बार 1 ऐसी n की वैल्यू क्या पूछा था मैंने, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कॉपी में करा हुआ क्वेश्चन है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, तो पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए आप, इसका रेशलाइजेशन कर दें, ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका रेशलाइजेशन चाहे तो आयोटा -1 तो आयोटा +1 होल स्क्वायर, n/3 इक्वल टू 1। ये आएगा बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर -1 कैंसिल, तो 2i डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 2i डिवाइडेड बाई -2, तो आयोटा की पावर m/2 और माइनस आयोटा की पावर n/3 इक्वल टू। तो पहले तो आप ये बताएं, m/2 इधर देखिए, तो इसमें m/2 इक्वल टू 4 रखिए, तो आयोटा की पावर 4 1 होगा, इसमें n/3 इक्वल टू 4 रखिए, इसकी पावर 4 माइनस आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 हो गया। ये क्लियर है कि? तो इसमें m इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 12, जीसीडी क्या आएगा, कितना आएगा 8, हाँ 4 आएगा। 8 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4 इंटू 2 4 इंटू 3, जो दोनों में कॉमन है। ये क्लियर है? तो जीसीडी कितना हुआ एमएन का, तो उसने ये लाइन आखिरी में बढ़ा दी। ये अपन ने सिंगल वाले क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, देश ऐसी एम की लीस्ट वैल्यू, तो एम की लीस्ट वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर इसमें 8 था। ये क्लियर बेटा? इस टाइप के अपन ने सिंगल वाले किए थे, उसने क्या किया, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया और जीसीडी पूछ लिया। ये क्लियर है? तो आंसर है 4।
गया बेटा? क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन और देखें। z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी and mod z equal to 82, then mod alpha is ये नोट कर, ये अल्फा है बेटा। नोट हो गया बेटा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक डिफरेंशिएशन का करा रहा हूं और एक मदर पीएनसी का कराता हूं। हो गया बेटा? ये क्लियर है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने बोला इज प्योरली इमेजिनरी। तो पहले मैं आपको समझाता हूं। मॉड जेड इक्वल टू 82, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा। तो ये दोनों इमेजिनरी रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी है। तो पहले समझिए, जेड इक्वल टू जैसे एक्स प्लस आयोटा, तो जेड बार क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा। आप लोगों ने बेसिक डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स में, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। ये क्लियर है? जेड इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? y इक्वल टू 0। प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट ऑफ जेड 0। रियल मतलब क्या? जेड का या जेड बार का? जेड बार भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 0। यही था। ये क्लियर? जब बेटा ये 0 होगा, ये 0, तो प्योरली क्या होगा? इमेजिनरी। इतना क्लियर? अब एक यहां इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होगी, ये मॉड जेड 82 है। इधर देखो, 82 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे आप देखें, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। ये देखो दोनों का, तो 2x क्या आ जाएगा? 0, तो x 0। z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? तो यहां लिख सकते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो ये के प्रॉपर्टी प्योरली इमेजिनरी, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, मतलब आप ऐड करके देखें तो x इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू 0 कोई x प्लस आयोटा बाय में, तो प्योरली इमेजिनरी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रॉपर्टी आ गई प्योरली। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ध्यान सुनिए आप, z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा, इसका बार ले लो। इसमें बहुत प्रॉपर्टी लगी थी, ये बराबर। तो एक प्रॉपर्टी आएगी z1 अपॉन z2 का होल बार, ये आएगा z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार, z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा, और ये आएगा z। ये क्लियर? ये इतना नोट करें, ये भी नोट करें साइड में फटाफट। और फिर एक प्रॉपर्टी थी, दोनों कॉन्जुगेट ले रहा हूं, तो z माइनस z2 का बार z1 बार माइनस z2 बार,
ये नोट करें। एक और लगेगी इसमें प्रॉपर्टी, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये साइड में ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया नोट? अब देखिए आप लोग, तो z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा, तो z बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई z बार प्लस अल्फा बार, ये एलसीएम लीजिए। ये तो जीरो में गया, इसका मल्टीपल कर रहे हैं, जेड जेड बार प्लस जेड अल्फा बार माइनस अल्फा जेड बार, ये जीरो। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड अल्फा बार ये जाएगा, अल्फा जेड बार जाएगा, और ये देखिए 2 टाइम्स होगा जेड जेड बार और माइनस 2 टाइम्स अल्फा अल्फा बार। तो जेड जेड बार इक्वल टू अल्फा अल्फा बार, और इसमें लगेगा मॉड जेड का स्क्वायर मॉड अल्फा का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लग गई बेटा। और ये कितना है, तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड अल्फा, और मॉड जेड 82, तो मॉड अल्फा कितना आ गया 82। ये गिवन है। ये प्रॉपर्टी जेड जेड बार इक्वल टू अल्फा अल्फा बार, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड अल्फा, प्लस माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा हुआ ऑलवेज पॉजिटिव। 82 आंसर। हो गया बेटा, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है डिफरेंशिएशन का, कि वाई स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ cos स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वाई, देन फर्स्ट ऑप्शन मॉड ऑफ एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन मॉड ऑफ एफ डबल डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो इक्वल टू 3, एफ डबल डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो इक्वल टू 2, ये बन ऑप्शन नोट करें।
क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया बेटा, देखें आप लोग फटाफट, हो गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज की जरूरत पड़ेगी, ये आपको सम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने लिखाया था आपको, अब देखिए जैसे बाई डेक्स मतलब एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा बेटा 2 बाय ये वाई डैश, ये आएगा 1/cos² एक्स -2 sin x cos x, और ये आएगा वाई डैश, तो यहां से वाई डैश ये एफ डैश एक्स, ये क्लियर है, तो 2y डैश, और ये कितना आएगा 2 tan x, ये वाई डैश। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये भी निकालना है, डबल डैश एक्स, ये क्लियर बेटा। तो चाहे तो एक बार और कर लेते, इनका यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन डिफरेंशिएशन, वो साइड में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है आपका, सही है, ये फर्स्ट फंक्शन 2y डबल डैश और 2y डैश का होल स्क्वायर -2 sec² एक्स और y डबल डैश, ये इक्वेशन 2 आ गई। y डबल डैश मतलब आप देख रहे हैं f डबल डैश 0, तो मतलब x इक्वल टू 0 पुट करना है। पहले इतना नोट करें आप फटाफट, ये क्लियर है बेटा। अब इसमें एफ डैश बाई डैश मतलब बाई एफ डैश 0, जैसे एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0, एक्चुअली मुझे अब बाई की वैल्यू पर चाहिए एक्स इक्वल टू 0 पर, वो देखिए ये नोट होगा बेटा, तो इसको ले रहा हूं, ये वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ cos² एक्स इक्वल टू वाई, इसमें देखिए पुट एक्स इक्वल टू 0, ये cos 0 1, तो ये तो log 1 0, ये कैंसिल मत करना है कभी इक्वेशन में, ये y की दो वैल्यू है, ये क्लियर, किस पे x इक्वल टू 0 पर, पहले ये नोट करने में समझा रहा हूं, ये नोट करो बेटा, तो इसमें दो बनेंगे बेटा, 0 0 एंड 0 1, ये x कॉमा y, दो केस बने, x इक्वल टू 0 पर y 0 और x इक्वल टू 0 पर y 1। अब इसमें पुटअप करना है, क्योंकि बेटा सेकंड डेरिवेटिव में y डबल डैश मतलब ये एफ डैश डबल डी 0 x इक्वल टू 0 पर, इसमें देखो बेटा दोनों में x इक्वल टू 0 रखें तो ये क्या आ जाएगा y डैश 0 या f डैश 0, एक ही मतलब, वो y डबल डैश 0 मतलब f डबल डैश 0। तो बेटा यहां मुझे y की वैल्यू तो निकाल ली, अब देखिए ये क्लियर है बेटा। अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 ले रहा हूं, अच्छा केस 1 समझने के लिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये ले रहा हूं, तो इसमें y डैश 0 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसमें x इक्वल टू 0 y 0 रखा तो ये 0 और tan 0 0, और ये आ गया y डैश 0 और इसी को बोल सकते हैं f डैश 0, तो यहां से f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2
ये 2 लिया बेटा, इसमें x इक्वल टू 0 वाई, ये टर्म 0 y 0 है, और ये आएगा 2 y डैश 0 बोलो या f डैश 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर 0, और ये आएगा f डबल डैश 0। ये y डबल डैश 0 एक ही मतलब है, देखिए आप लोग, तो ये तो 0 बेटा f डैश 0, और तो f डबल डैश 0 कितना आया -2, ये तो 0 सेक 0 1 f डबल डैश, ये नोट हो गया इधर का। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ, ये तो नोट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है मॉड ऑफ f डबल डैश 0, तो -2, पहला 2 पहला नहीं हो सकता, 0 दिया हुआ है। अब अपन दोनों का सम निकालते हैं, f डबल डैश 0 प्लस f डैश 0 का मॉडुलस, तो -2 प्लस 0, तो आंसर इज 2। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। चेक इससे भी करना है 0 1 से पहले, ये नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्लियर है बेटा। अब केस 2 ले रहा हूं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको देखिए दोबारा कर रहे हैं, y इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा 2 y 1, तो f डैश x इक्वल टू से 0 है, y डैश 0 क्या था f डैश 0 माइनस ये तो 0, और ये क्या आ गया f डैश 0, तो ये f डैश 0 कितना है बेटा 0, ये 2 f डैश 0 माइनस इधर ये 0 उधर। अब दूसरे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये तो नहीं, 1 तो काम हो गया 1 का, 2 देखिए, तो 2 इंटू वाई, वाई 1 है, और ए एफ डबल डैश 0, और 2 टाइम्स एफ डैश 0 का होल स्क्वायर -2 सेक स्क्वायर 0, और एफ डबल डैश 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, तो 2 आ गई, 2 एफ डबल डैश 0, एफ डैश 0 कितना 0 सेक 0 1 -2, और एफ डबल डैश 0, और इसमें एफ डबल डैश 0 2 आएगा, ये इधर और ये उधर, तो इसमें भी वही मस्त, उसमें मॉडुलस लिया गया है, तो आपको फर्क, दोनों केसेस में आंसर सेम है। नोट कर लीजिए। ये क्लियर बेटा। बाकी मैं 2 मिनट में हिंट कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीएनसी में मदर की रैंक आई थी, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, एक मैंने बोला था इनको अल्फाबेट में अरेंज करना, ई आएगा इसमें पहले अल्फाबेट में, ई एच, ये क्लियर है, एम ओ आर टी, ये 5 8 13 15 18 और 20, तो ई से फिक्स, तो ये 5 ई को फिक्स कर दिया, इनको कैसे अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 से,
एच, मुझे मदर चाहिए, मतलब कुल जो लेटर बनेंगे सभी डिफरेंट लेटर है, 6 लेटर है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 720 विथ और विदाउट मीनिंग। MOTHER में कितने लेटर है? 6 लेटर, और 6 ही कैसे हैं वो डिफरेंट, तो कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 6, मतलब विथ और विदाउट मीनिंग 720 वर्ड फॉर्म होंगे। ये क्लियर है? यूजिंग द लेटर ऑफ मदर, यूजिंग द लेटर ऑफ मदर। अब 720 डिक्शनरी को उनको अल्फाबेट से अरेंज करें। डिक्शनरी में 720 लेटर वर्ड बनना है इससे, इन लेटर की हेल्प से उनको डिक्शनरी में अरेंज करें। तो मदर की रैंक क्या होगी? अब मदर जो 720 नंबर के जो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं उसमें मदर का नंबर कौन सा होगा? इन लेटर की हेल्प से टोटल कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं? 720, उनको अरेंज करिए अल्फाबेट में। तो मदर में पहले ई आएगा, वो 720 में से मदर का जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा? क्लियर है कि नहीं? तो पहले ई में 120 आ जाएंगे, ऐसे एच, ये भी फैक्टोरियल 5 120 आएंगे। फिर मदर में एम तो चाहिए, एम तो चाहिए, फिर एम के बाद ई आएगा, ई फिक्स करा तो ये फैक्टोरियल 4 24 आएगा। एम ई के बाद एच आएगा, ये भी चलेगा, ये 24। एच के बाद क्या आएगा? ओ चाहिए मुझे, फिर ई फैक्टोरियल 3, एम ओ एच फैक्टोरियल 3 6, फिर एम ओ आर फैक्टोरियल 3 6, फिर एम ओ टी चाहिए, टी के बाद ई तो फैक्टोरियल 2, एम ओ टी ई के बाद एच भी चाहिए, ई भी चाहिए और आर भी चाहिए, ये बनाएगा। तो ये 2 ऐड करो, 48 12 60 240 300 308 309 नंबर था। 720 में मदर का जो नंबर आएगा, जो वर्ड आएगा मदर वाला, वो 309 नंबर, यानी रैंक होगी 309। ऐसे ही सचिन की कुछ तो याद ही कर लेना, 609 थी, 601। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, एज इट इज, सचिन की 601। ये क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, और भी थे, एक सर्कल था, उससे एपी था, शुरू के ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने, बहुत कॉपी का है वो। शुरू के बाद अपन ने 8-10 वाला किए थे, उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू द नेक्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू द नेक्स्ट 15 टर्म्स, मतलब 1 से A1 A2 अप टू A25 इक्वल टू नेक्स्ट 15 टर्म। तो A26 से A40, तो इसमें दोनों तरफ A1 से लेके A25 ऐड कर दो, तो राइट हैंड साइड हो गई A1 प्लस A2 अप टू A40, और लेफ्ट हैंड 2 टाइम्स A1 प्लस A25, और फर्स्ट टर्म दिया था 3, कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो 2 टाइम्स 25 नंबर का, 25 टर्म का एपी का सम क्या होगा? 25/2 2A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, उधर कितने हो गए? 40, तो 40/2 2A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3 होगी, सॉल्व कर लो, डी की वैल्यू 1/6 आ गई। Sum of first 25 terms is equal to the next 15 terms. Sum of first 25 terms is equal to the next 15 terms. So A1 plus A2 plus A25 equal to A26 plus A27 up to A40. मुझे फॉर्मूला जो मालूम है वो फर्स्ट टर्म से मालूम है, तो दोनों तरफ A1 plus A25, A1 से लेके A25 ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डबल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे बनेंगे A1 plus A2 up to A40। दोनों में सम का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n terms, sum of first n terms का फॉर्मूला n/2 2A plus n minus 1 to d। ऐसे एपी के क्वेश्चन थे। एक और था पीएनसी का पहला ही फॉर्मूला था जो मैंने प्रूफ कराया था, एनपीआर इक्वल टू एन माइनस 1 पीआर माइनस 1, उससे रिलेटेड। ये क्लियर? मेरा ये पेपर सॉल्व कराने का सिर्फ एक ही पर्पज था कि आप लोग पूछिए या पहचान वालों से, बोले कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, लेंदी आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों लगा लेंदी? प्रॉपर वे में पढ़ाई की जाए तो लेंदी नहीं था, सिस्टमेटिक था, ज्यादा टफ भी नहीं था पेपर। इसलिए आप कॉपियों पे, नोट्सों पे ध्यान दो,
जिस टाइप के मैंने आपको पुराने बच्चे जो 11th के बैठे हुए उन्हें सर्कल है देखेंगे ना पेपर, एक आध दिन मौका मिलेगा तो एक आध दिन और कराऊंगा कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन, क्वालिटिक के, पीएनसी और बीटी के। अगले टर्म तो कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी लास्ट करेंगे, वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन टेस्ट का, अच्छा से देना। थैंक यू।